हैप्पी इंडिपेंडेंस डे दोस्तों। कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप किसी भी मोबाइल का डेटा को शेयर कर सकते हो किसी भी राउटर में। जी दोस्तों, मेरे पास देख सकते हो एक टीपी लिंक का राउटर है जिसका मॉडल नंबर है TLWR840N। जी दोस्तों, आप इस तरह का किसी भी राउटर में आपका मोबाइल का जो हॉटस्पॉट होता है उस हॉटस्पॉट को शेयर करके आप किसी भी डिवाइस को एक्सेस कर सकते हो। तो हाय दोस्तों, मैं हूं सुमन। वेलकम बैक टू माय चैनल यूट्यूब अनलॉक। दोस्तों फिर से स्वागत है मेरे इस नया वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से इस काम को करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों और एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। अगर आप स्किप कर देते हो तो आपको इस काम को करते हुए बहुत सारा मुश्किल आ सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस प्रोसेसिंग को आप अप्लाई कीजिए। सबसे पहले आपको देख लेना है कि आपका जो राउटर है वो नया है या फिर पुराना। अगर आपके पास नया राउटर है तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपको करना नहीं पड़ेगा। अगर आपका राउटर पुराना है तो इस काम को अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पावर को कनेक्ट करना पड़ेगा। देन दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा WPS या फिर रीसेट स्विच। बहुत सारा राउटर में सेपरेट भी आता है और बहुत सारा राउटर में एक ही साथ आता है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपको देखना है कि WPS फर्स्ट है या फिर रीसेट फर्स्ट है। अगर WPS फर्स्ट है तो सबसे पहले एक बार प्रेस किया तो वो WPS का मोड है और सेकेंड टाइम प्रेस किया तो वो रीसेट बटन में जाएगा। तो मेरे ख्याल से जिसका सिंगल बटन है तो वो 2 बार प्रेस करे, क्योंकि दोस्तों सबसे फास्ट एक बार प्रेस करना है और उसके बाद छोड़ देना है और उसके बाद जब प्रेस करेंगे वो 15 सेकेंड तक प्रेस करके रखना पड़ेगा, तभी जाके ये राउटर रीसेट होगा। तो चलिए दोस्तों उसी काम को अप्लाई करता हूँ। देखिए जैसे पावर केबल को मैं ऐड किया हूँ तो साथ ही साथ यहाँ पे एक लाइट ब्लिंक कर रहा है, मतलब कि दोस्तों हमारा राउटर अभी चालू हो चुका है। तो चलिए अभी इसको रीसेट करता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये मेरा पुराना राउटर है और अभी पुराना राउटर से अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ कि ये काम आखिर किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले एक बार प्रेस करके छोड़ देंगे और उसके बाद 15 सेकेंड तक इसको प्रेस करके रखेंगे। और दोस्तों ये काम बहुत ही जल्दी में करना है। अगर आप धीरे धीरे करते हो तो यहाँ पे कुछ टाइम का फर्क हो जाएगा, तो फिर से यहाँ पे जो WPS का स्विच मोड है तो वही काम करेगा। तो देखिए किस तरीके से मैं प्रेस करता हूँ। देखिए तो देखिए पूरा लाइट ऑफ हो चुका है और उसके बाद वापस सभी लाइट आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आपको भी करना है। देन दोस्तों आपको काम करना पड़ेगा आपका फोन में। तो इस फोन का हॉटस्पॉट मैं शेयर करना चाहता हूँ इस राउटर में। तो देखिए फोन को ऑन कर लिया हूँ और मेरा फोन अभी किसी भी डेटा या फिर नेटवर्क के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे वाईफाई को ऑन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए वाईफाई का ऊपर मैं प्रेस करके रखता हूँ थोड़ी देर और यहाँ पे मोर वाईफाई सेटिंग्स में जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे ही जाता हूँ दोस्तों, अभी आप देख सकते हो TP-Link 86E4, जो कि इसका देखिए यहाँ पे भी लिखा है SSID। दोस्तों SSID मतलब कि जो आईडी आपका फोन में शो करेगा उस वाईफाई को एक्सेस करते हुए टाइम। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जाता हूँ TP-Link 86E4। तो यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ। यहाँ पे पूछ रहा है इसका पासवर्ड। तो पासवर्ड कहाँ है? ठीक इसी का पीछे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि वायरलेस पासवर्ड पिन। तो जो पिन है यहाँ पे मैं देख देख के एंटर कर देता हूँ और देखिए मेरा जो राउटर है फोन के साथ कनेक्टेड हो जाएगा। तो देखिए अभी फोन के साथ कनेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट करना पड़ेगा आपका मोबाइल का जो हॉटस्पॉट है उसको ऑन। तो चलिए सबसे पहले हॉटस्पॉट को ऑन कर लेता हूँ। तो आप चाहिए तो सेटिंग से भी ऑन कर सकते हो। मैं फिलहाल ऊपर से स्वाइप करूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा पर्सनल हॉटस्पॉट है, तो इसको भी प्रेस करके हम रखेंगे। तो जैसे ही रखता हूँ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा हॉटस्पॉट कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका ऊपर हम टैप करेंगे तो यहाँ पे मुझे मेरा हॉटस्पॉट का नेम या फिर पासवर्ड जो भी है यहाँ पे शो करेगा। तो चाहिए तो आप नेटवर्क नेम या फिर पासवर्ड को भी मॉडिफाई कर सकते हो। मैं फिलहाल इस सिचुएशन में नहीं करूंगा, क्योंकि दोस्तों पहले से ही मैं मॉडिफाई करके रखता हूँ। दोस्तों फोन का जो डिफॉल्ट हॉटस्पॉट पासवर्ड रहता है वो बहुत ही अनकॉमन रहता है। तो मेरे ख्याल से कम आपका जो पासवर्ड है उसको मॉडिफाई करना चाहिए। तो मॉडिफाई पासवर्ड किस तरीके से करते हैं ये अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि देखिए ये जो पासवर्ड है मेरा पासवर्ड ही पासवर्ड है। तो देखिए यहाँ पे इसको प्रेस करके आप कैंसिल कर सकते हो और वापस आपका मनपसंद पासवर्ड डाल के यहाँ पे टिक मार्क कर दीजिए, तो आपका पासवर्ड मॉडिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा और एक चीज, जो कि दोस्तों यहाँ पे पर्सनल हॉटस्पॉट है, तो इसको अभी करना पड़ेगा ऑन। तो देखिए ऑन कर दिया हूँ। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट काम होगा कि इस राउटर को सेटिंग्स करना पड़ेगा। तो सेटिंग्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? तो सबसे पहले आपको इसको क्लोज कर लेना है और इसके बाद दोस्तों किसी भी एक ब्राउजर ओपन करना है। तो चलिए मैं जाता हूँ क्रोम ब्राउजर में। इसके बाद दोस्तों इसका एक डिफॉल्ट एक्सेस वेबसाइट चाहिए जो कि पीछे ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो इसका डिफॉल्ट एक्सेस नेम है TP-Link Wi-Fi.net।
तो इसी को आपको एंटर करना है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा फोन अभी फ्लाइट मोड में है, ओनली फॉर इस राउटर को कनेक्ट करके रखा हूँ। तो चलिए अभी यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ उसका ही जो नेम जो लिखा हुआ था TP-Link, देखिए ऊपर ही सबसे आ चुका है। तो TP-Link wifi.net, तो यहाँ पे हम प्रेस करेंगे एक बार। तो जैसे प्रेस करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो सबसे ऊपर लिखा होके आ चुका है TLWR840N, जो कि इसी राउटर का मॉडल नाम है। तो अभी जाएंगे इसका अंदर। तो जाने के लिए देखिए यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड भी एंट्री करना है। तो वो पासवर्ड भी इसी का पीछे मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे यूजर नेम एडमिन और पासवर्ड भी एडमिन है। तो चलिए यहाँ पे एडमिन एडमिन करके दोनों जगहों में एंटर कर देता हूँ। तो देखिए दोनों जगहों पे एडमिन दे चुका हूँ और इसके बाद लॉग इन कर लेंगे। नेक्स्ट दोस्तों अभी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, देखिए स्टेटस, क्विक सेटअप, ये बहुत सारा कुछ है। तो यहाँ पे सिंपल आपको कुछ भी नहीं करना है। तो नेक्स्ट जो बटन है, इस नेक्स्ट बटन में हम प्रेस करेंगे। नेक्स्ट बटन प्रेस करने के बाद ही यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा क्विक सेटअप ऑपरेशन मोड आ चुका है और यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। दोस्तों मैं यहाँ पे इस वाईफाई को रेंज एक्सटेंडर का तौर पे यूज करना चाहता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए जहाँ पे रेंज एक्सटेंडर है तो इसको हम चालू कर लेंगे। तो देखिए अभी यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, रेंज एक्सटेंडर में सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। तो देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो हॉटस्पॉट का नेम है नो इंटरनेट, तो यहाँ पे देखिए नो इंटरनेट SSID में शो कर रहा है। इसके बाद दोस्तों हम कुछ भी नहीं करेंगे, सीधा जाएंगे यहाँ पे देखिए कनेक्ट का ऑप्शन में। तो यहाँ पे देखिए कनेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों देख सकते हो नेक्स्ट यहाँ पे नो इंटरनेट आ चुका है, मतलब जो कि हमारा हॉटस्पॉट का नेम है। और उसके बाद सबसे नीचे आप देख सकते हो पासवर्ड एंटर करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे पासवर्ड उसी पासवर्ड को एंटर करना पड़ेगा जो कि आपको बताए थे हॉटस्पॉट जो पासवर्ड मॉडिफाई करने के टाइम। तो देखिए मैं इसका पासवर्ड को एंटर कर लेता हूँ, जो कि मेरा पासवर्ड था पासवर्ड ही। तो यहाँ पे देखिए पासवर्ड को एंटर कर लेता हूँ PASSWORD। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आप इस राउटर का कुछ नेम मॉडिफाई करना चाहते हो तो वो नाम भी कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों नो इंटरनेट यहाँ पे सिलेक्टेड है, अगर नो इंटरनेट यहाँ पे रहता है तो सेम नेटवर्क आपको शो करेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि फोन से चल रहा है या फिर राउटर से। तो आपको ठीक तरीके से समझाने के लिए देखिए मैं इसका नेम को भी मॉडिफाई कर देता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखिए कस्टमाइज का ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे TP-Link। देखिए TP-Link लिख दिया हो और इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों अभी देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं करना होगा। तो सिंपल जाना है आपको नेक्स्ट बटन का ऊपर, नेक्स्ट कर देंगे। और यहाँ पे भी आपको बहुत सारा कुछ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे भी कुछ भी नहीं करना है, सिंपल जाना है आपको फिनिश बटन का ऊपर। जैसे किया हो देख सकते हो यहाँ पे इस डिवाइस रिबूट हो रहा है। तो रिबूट जैसे ही होता है देखिए हमारा काम कंप्लीटली हो जाएगा। और दोस्तों ये सारा काम किया हो देखिए फोन में कुछ भी इंटरनेट नहीं है, बिना इंटरनेट के थ्रू ही कर रहे हो। अगर आप इंटरनेट के थ्रू करते हो तो बहुत सारा अलग अलग ऑप्शन आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप फ्लाइट मोड करके ही कीजिए, सबसे बेहतर होगा, क्योंकि दोस्तों इस काम को करने के टाइम आपको कुछ भी डेटा का जरूरत नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ आ चुका है, हमारा परफेक्टली हो चुका है काम कंप्लीट। इसके बाद हम सीधा जाएंगे बैक और यहाँ पे दोस्तों देखिए फिर से हमारा वाईफाई डिस्कनेक्टेड हो चुका है। चलिए दोस्तों यहाँ पे अभी इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे कनेक्टिंग हो रहा है, तो उससे पहले दोस्तों हम फ्लाइट मोड को हटा देंगे और यहाँ पे डेटा मोड को ऑन कर लेंगे। देखिए अभी काम हो चुका है और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कनेक्टेड करके दिखाई दे रहा है, मतलब कि हमारा हॉटस्पॉट कनेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों अभी तो आपको चेक करके नहीं दिखा सकते इसी फोन से, क्योंकि दोस्तों इसमें ऑलरेडी सिम है और इसका ही डेटा शेयर कर रहा हूँ। तो उसके लिए चाहिए होगा दूसरा डिवाइस। तो चलिए मेरा पीछे जो एंड्रॉइड टीवी है, तो इस टीवी में अभी इस वाईफाई को कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ कि असली में काम हो रहा है या फिर नहीं। तो चलिए सबसे पहले जाता हूँ टीवी में और यहाँ पे देखिए वाईफाई दोनों ही शो कर रहा है। जैसे कि मेरा फोन का जो हॉटस्पॉट है नो इंटरनेट और TP-Link इस राउटर का। तो इस राउटर में जैसे कि हम नेम सेव किए थे TP-Link करके, तो देखिए यहाँ पे नीचे TP-Link आ चुका है। और सेकेंड बात दोस्तों यहाँ पे देखिए नो इंटरनेट में ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो यहाँ पे देखिए TP-Link में अभी कनेक्ट करेंगे। तो देखिए TP-Link को ओपन करता हूँ और यहाँ पे पासवर्ड डालना है वही सेम पासवर्ड। तो देखिए अभी डालता हूँ पासवर्ड को। देखिए कनेक्टिंग टू TP-Link करके आ रहा है और कनेक्टेड सक्सेसफुली हो चुका है। दोस्तों सक्सेसफुल तो हो चुका है, बट अभी देखेंगे कि सही में डेटा ट्रांसफर हो रहा है या फिर नहीं। तो उसके लिए हम लोगों को चेक करने के लिए जाना पड़ेगा यूट्यूब में। तो देखिए यूट्यूब में जाता हूँ।
तो देख सकते हो यूट्यूब भी ओपन हो चुका है और अभी देखेंगे कुछ सॉन्ग प्ले करके। देखिए परफेक्ट तरीके से यहाँ पे यूट्यूब का थीम भी आ चुका है। तो अभी एक सॉन्ग प्ले करके भी आपको सुनाएंगे कि ये ठीक तरीके से एक्सेस हो रहा है या फिर नहीं। देखिए एनसीएस म्यूजिक को ऐड किया हो और अभी इसको चालू करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हो चालू हो चुका है। तो आई थिंक आपको समझ में आ चुके होंगे कि किस तरीके से इस फोन का डेटा को शेयर किया हो इस राउटर में और राउटर का थ्रू इस टीवी को ऑपरेट कर रहा हूँ। मेक श्योर कि आपको वीडियो पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल में अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो कभी भी आपका आंख से छूट ना जाए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए यहाँ पे ही करता हूँ एंड मिलते हैं ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे रहिए, सुस्त रहिए, बाय बाय।